नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि पुलिस भर्ती में मेडिकल के अंदर क्या क्या होता है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपके बेसिक से सवाल क्लियर कर देता हूं। मान लो कि किसी जिले में 50 सीट है, 50 सीट है तो उसका 5 गुना यानी 250 लड़कों को बुलाया दौड़ के लिए। 250 में से मान लो 200 लड़के दौड़ में पास हो गए, 50 तो फेल हो गए, 200 लड़के पास हो गए। अब इन 200 लड़कों के पेपर में जो नंबर है, पेपर के नंबर प्लस इनकी जो योग्यता के एक्स्ट्रा नंबर है ना, जैसे मान लो कि एनसीसी के या होमगार्ड के, इन सभी नंबरों को और अन्य जो शैक्षणिक योग्यता है उसके भी 10-10 नंबर दे रखे हैं। मान लो कि किसी के पेपर में 100 नंबर है और एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के 10 नंबर हो गए, तो इसके टोटलिंग हो गए 110। इस हिसाब से जो 50 लड़कों की क्या होगी, फाइनल मेरिट जारी। जो लड़के फाइनल मेरिट में आए उन्हीं का केवल मेडिकल होगा। आप दौड़ करने के लिए जाते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, दौड़ में कुछ ही मेडिकल से संबंधित कोई जांच नहीं होगी। मेडिकल के लिए पहले फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट जारी होगी, बाद में आपको अलग से फ़ोन पर मैसेज या फिर साइट पर डाल दिया जाएगा कि इस तारीख को मेडिकल है, और जो 50 लड़के फाइनल सिलेक्टेड है उन्हीं को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल के लिए कहाँ बुलाया जाएगा, जो पुलिस लाइन है ना, जिले में होती है, जिला मुख्यालय पर, उस पुलिस लाइन में बुलाया जाएगा। वहाँ से आपको मेडिकल के लिए सरकारी हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, क्योंकि पुलिस के पास डॉक्टर नहीं है अपने खुद के, ना ही अपना मेडिकल बोर्ड है। तो मेडिकल कहाँ होगा, जिले की सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टरी आपकी मेडिकल संबंधी जांच करेगी। अब मेडिकल में क्या होगा, तो दोस्तों मेडिकल में शरीर की जो भी जांचें होती है, ब्लड से संबंधित है, बीपी, शुगर, हार्ट से संबंधित ईसीजी, ये सभी जांचें होगी, लेकिन सब जांच ईजीवी में होगी। कुछ लड़के क्या है कि जो आर्मी वगैरह की भर्ती देख रहे हैं, तो आर्मी में मेडिकल से संबंधित बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। वहाँ पर क्या है कि मेडिकल भी पूरे कपड़े उतरा कर वगैरह वगैरह होता है। तो पुलिस में ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं, ईजीवी में सब मेडिकल होगा, लेकिन जांचें सभी होगी। अब देखो क्या क्या जांचें होगी, तो मैं ऊपर से शरीर के ऊपरी हिस्से से बात कर लेता हूँ। पहले बहुत सिर की बात कर दो, सिर में कोई गंभीर चोट नहीं होनी चाहिए। आंखों की बात करो तो विज्ञप्ति में मांगी हुई है कि 6/6 और 6/9 तक आंखें चल सकती है। तो ये जांच कैसे होगी, जैसे मतलब कोई एक बोर्ड पे जो नंबरिंग लिखा होगा ABCD वाला, ABCD कुछ अक्षर है, उनको पढ़कर सुनाना है। तो जो भी हमारे सभी हॉस्पिटलें होती है उसमें वो एक की बोर्ड दिया होता है, उसमें 4-5 लाइनें होती है, उनको आप पढ़कर बताना है। तो नॉर्मल वे में आप पहले भी उनको याद कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दूसरी आंख की जांच होगी कलर ब्लाइंड की। मतलब कलर ब्लाइंड एक डायरी दी होती है, उसमें कुछ नंबरिंग लिखे होते हैं, उन नंबरों को पढ़ना है। तो वो नंबर वैसे भी धुंधले होते हैं, मतलब एक्यूरेट तो हमें भी, जिसके कलर ब्लाइंड नहीं है ना, उसको भी पता नहीं चलता, लेकिन वो कुछ अक्सर बांस देता है, कुछ में मिस्टेक। कलर ब्लाइंड वाले को कुछ ही दिखाई नहीं देता। जिनके कलर ब्लाइंड है ना, उसके मेडिकल में दिक्कत आ सकती है, कलर ब्लाइंड नहीं चलेगा। ये जांच वास्तविक होती है। तो आंखों की 2 जांच होगी। चश्मा वगैरह है आंखों पर तो कोई दिक्कत नहीं है, चश्मे वगैरह कोई दिक्कत नहीं, केवल कलर ब्लाइंड में दिक्कत आ सकती है। बाद में है नाक संबंधी जांच, दांत संबंधी जांच, कान संबंधी जांच। दांतों में कोई किसी के दांत बाहर आए होते हैं वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है, दांत में कोई दिक्कत नहीं, नाक में कोई दिक्कत नहीं, कान में कोई दिक्कत नहीं। जो मतलब छोटी छोटी दिक्कतें होती है ना, उससे आपको मेडिकल में कोई किसी प्रकार बाहर नहीं करेगा। कोई कहता है मेरे कान थोड़े बड़े है, कान में ये हिस्सा बाहर आया हुआ है, तो इस प्रकार की दिक्कतों में आपको मेडिकल में बाहर नहीं करेंगे। नेक्स्ट बाद में हाथ संबंधी जांच। तो हाथ को आपको ऐसे सामने कराकर चेक करेंगे, तो इसके अंदर मतलब ये गैपिंग वगैरह चेक होता है। तो इसके अंदर मतलब एक तो डुप्लीकेट किसी के नकली हाथ वगैरह, या फिर हाथ में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, यही जांच की जाती है। नॉर्मल में हम झूठे ऐसे टेंशन में आ जाते हैं, मेरे हाथ में यहाँ पे गैप है वो वगैरह है, तो ऐसा कोई मेडिकल में सीरियसली कुछ चेक नहीं होता है। मतलब नॉर्मल वे में देखेंगे कि आपकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डुप्लीकेट हाथ नहीं है। बाद में पैरों की दांत, पैरों में एक तो जो हमारे यहाँ पे टखने है ना, इनको मिलाकर चेक करते हैं। तो इसके अंदर भी किसी को बाहर नहीं निकालते। एक होता है जो
फ्लैट पैर यानी एडी और जो पैर का अगला हिस्सा ना उसके बीच में कुछ गैप होता है, तो वो गैप होना चाहिए, एकदम पैर फ्लैट नहीं होना चाहिए। तो फ्लैट पैर में भी जांच तो होती है, लेकिन बाहर बहुत ही कम लड़कों को निकालते हैं। तो जो भी मेडिकल है उसके अंदर बाहर निकालने की 1% की संभावना है। जैसे मान लो कि 100 लड़के बुला लिए मेडिकल में, तो उसको किसी एक लड़के को ही निकाल सकते हैं और सभी को लगभग पास ही करेंगे। इसके अलावा हार्ट संबंधी जांच होती है ECG। यदि हमारी ECG सही भी नहीं आई तो आपको 1 घंटा 2 घंटा बाद में वो दोबारा ECG करेंगे, क्योंकि प्राय क्या जाते हैं मेडिकल में जाते हैं तो घबराहट हो जाती है। घबराहट के कारण कई बार हमारी ECG सही नहीं आती है, तो वो कहेंगे बेटा आप कॉफ़ी पी के वापस आ जाओ, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वापस ECG हो जाएगी। ये नहीं है कि एक बार ECG खराब हो गई और आपको निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी BP की जांच होगी, शुगर की जांच होगी, खून के सैंपल लेंगे और ब्लड संबंधी जांचें भी होगी। यदि आपके वास्तव में बहुत ही गंभीर बीमारी है ना, तो ये आपको बाहर निकालेंगे। इसके अलावा बाहर निकालने की संभावना बहुत ही कम रहती है। अब मेडिकल में 3 प्रकार की कंडीशन बन सकती है। किसके लिए? जिन 1% की बात की, यदि आपको निकालते हैं तो 3 प्रकार की कंडीशन बन सकती है। एक तो ये कि आपको रेफर कर दे। मान लो कि जिला लेवल की हॉस्पिटल पे आपका मेडिकल हुआ है कि डॉक्टर की ये समझ में नहीं आया कि ये पूरा रूप से सही है या नहीं, तो आपको जिला लेवल पर रेफर कर देंगे, वहाँ पे आप एक बार जांच और करवा लो। ये तो होगी 1 नंबर की कंडीशन। यदि आप जिला लेवल पे रेफर करने पर वहाँ पर सही पाए जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन ये होगी कि मान लो कि भर्ती के टाइम में कोई एक्सीडेंट हो गया या आपके साथ कोई हादसा हो गया जिसके कारण आपके चोट आ गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, बहुत से लड़कों के साथ ऐसा हो जाता है। तो क्या है कि मेडिकल वाले दिन आपको वहाँ पर पेश होना है और आप बता दो भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आपको कहेंगे कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर आप सही होकर वापस आ जाओ, इलाज करवा लो। 6 महीने आपको सही होकर पेश होना है। मान लो कि कोई रोग भी पाया जाता है आपके, मान लो कि टीबी वगैरह, और तो इन रोगों का एक टाइमिंग होता है कि 6 महीने में आप सही हो जाओ और ज्वाइनिंग कर दो, आ जाओ, दोबारा आपका मेडिकल हो जाएगा, वहाँ पे आप सही होते हो तो आपको ज्वाइनिंग करवा देंगे। तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन ये होती है कि आपका मेडिकल हुआ और आपको डायरेक्ट फेल कर दिया, ना ही तो रेफर किया ना ही कोई और, तो क्या होता है? तो आप अपील कर सकते हो 1 महीने के भीतर सबूतों के साथ। मान लो कि आपको कलर विजन में निकाला है, तो आप दूसरे डॉक्टर की रिपोर्ट के साथ कि भाई मेरे कलर विजन नहीं है, ये देखो रिपोर्ट, तो आप 1 महीने के अंदर अंदर वापस अपील कर सकते हो। उस अपील से क्या होगा कि दोबारा एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, वह मेडिकल बोर्ड आपकी दोबारा जांच करेगा, आप उस टाइम भी आपके पास मौका रहता है। तो आशा है कि आपको मैंने मेडिकल के बारे में सभी मोटी जानकारियाँ उपलब्ध करवा दी है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और भी कमेंट हो आपके कोई जानकारी संबंधित तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। धन्यवाद।